नमस्कार। चलू आई हम सब मल्टीपल माइलोमा के एकदम सरल भाषा में बूझबाक कोशिश करत छी। ई जानकारी को उद्देश्य अच्छे जे एई बीमारी से जुड़ल हरेक पहलू पर स्पष्टता आवी सके। ई सिर्फ किछु शब्द नहीं अछि, बल्कि एकटा भरोसा अछि। ई हमरा सभी के ई याद दिया रहल अछि जे कोनो भी बीमारी से लड़ाई में जानकारी आ हिम्मत दोनों कतेक जरूरी अछि। यही भाव हमरा सभेक मार्गदर्शक बनत। ठीक अछि, तो चलो एकदम जरी से शुरू करैत छी। सवाल ई अछि जे आखिर ई मल्टीपल माइलोमा होइत की छैक। एकरा हम सब कोशिकाक स्तर पर समझबाक प्रयास करब। देखू, एकदम सरल शब्द में कहिता मल्टीपल माइलोमा हमरा सभक शरीर के एकटा खास तरहक सैनिक जकरा प्लाज्मा कोशिका कहल जाय छैक तकर कैंसर अछि। जखन इहे सैनिक आपन नियम कानून तोड़ क बिना कोनो नियंत्रण के बढ़े लगे छैक तखने असली समस्या शुरू होय छैक। त ई प्लाज्मा कोशिकाक असली काज की छै? एही न समझू जे हमरा सबके शरीर में एकटा एंटीबॉडी बनावे वाला फैक्ट्री छै। आ इहे प्लाज्मा कोशिका ओही फैक्ट्रीक मजदूर छै जे बाहरी दुश्मन मने कि कोनो भी तरहक इन्फेक्शन से नड़बाक लेल हथियार मतलब एंटीबॉडी तैयार करैत अछि। आप देखू, एकटा स्वस्थ प्लाज्मा कोशिकाक जीवन केहन होइत छैक। सबसे पहले ई अस्थि मज्जा मतलब बोन मैरो में एकटा स्टेम सेल से शुरू होइत छैक। ओनते से ई बी कोशिका बनैत छै। आ जखन शरीर के कोनो इन्फेक्शन से लड़बाक जरूरत पड़ैत छैक त इहे बी कोशिका एकटा स्पेशलिस्ट सैनिक यानी प्लाज्मा कोशिकाक रूप लऽ लैत छै और अपन काज पर लागी जाइत छै। आ भी अंतर के समझना बहुत जरूरी अछि। एक दिस देखो सामान्य प्लाज्मा कोशिका छै। इस जरूरत के हिसाब से अलग अलग तरहक दुश्मन से लड़बाक लेल अलग अलग एंटीबॉडी बनबैत अछि। आ दूसर दिस माइलोमा कोशिका ई बस पागला जक्का एके तरहक बेकार एंटीबॉडीक ढेर लगबैत रहैत अछि जे शरीरक कोनो काज नहीं आबैत छै। हाँ, त एकटा बात साफ अछि जे माइलोमा अचानक से नहीं होइत छै। ई अक्सर एकटा लंबा प्रक्रियाक आखिरी पड़ाव होइत छैक। चलू आब हम सब ओही पूरा यात्रा पर नजरी दैत छी। देखो, ई यात्रा सामान्यतः MGUS से शुरू होइत छैक। ई एकटा अहाँ कहि सकैत छी बहुत शांत अवस्था छै जते कोनो खास परेशानी नहीं होइत छै। ओकर बाद अबै छैक स्मोल्डरिंग मल्टीपल माइलोमा, माने कि बीमारी भीतर भीतर सुलगी रहल छैक मुदा अखन धरि आगि नहीं लागल छै। अब फिर अंत में अबै छैक सक्रिय मल्टीपल माइलोमा, जखन असल में इलाजक जरूरत पड़ैत छै। आब ई आंकड़ा के देखकर शायद आश्चर्य होयत। 50 साल से बेशी उम्रक लोक में से करीब 3 से 4% लोक में ई पहल अवस्था MGUS होइत छैक। मुदा अधिकतर के तो एकर कोनो पता तक नहीं रहैत छैक। ठीक छै, त हम सब ई त बुझी गेलौं जे कोशिका के स्तर पर की गड़बड़ी होई छै, मुदा एकर असर शरीर पर कोना पड़ै छैक। चलू आब एही पर बात करै छी। मुख्य सवाल ये अछि जखन माइलोमा सक्रिय भय जायके छैक त शरीर में केहन केहन समस्या देखै ले मिलैत छै। सबसे पहिल और सबसे आम असर पड़े छैक हड्डी पर। कारण ई अछि जे माइलोमा कोशिका हड्डीक घर मतलब बोन मैरो में रहैत अछि। ओतय ई हड्डी बनावे और तोड़े वाला कोशिकाक बीच के संतुलन के बिगाड़ी देत अछि। नतीजा हड्डी कमजोर भय जाइत छै और ओही में दर्द होवे लागे छै। दोसर बड़ समस्या छै एनीमिया। एकरा एना समझू जेना कोनो खेत में खरपतवार एतेक बढ़ी जाए जे असल फसल के जगह आ पोषण दुनू नहीं भेटाई। ठीक ओही ना माइलोमा कोशिका बोन मैरो में एतेक बढ़ी जाइत छैक जे लाल रक्त कोशिका बनवाक लेल जगह नहीं छोड़ैत छैक आ एकरे कारण थकान आ कमजोरी महसूस होइत छैक। तीसर, ई गुर्दा पर हमला करैत छै। याद अछि उ बेकार एम प्रोटीन, ओकर मात्रा एतेक बढ़ी जाइत छैक जे वो शरीरक फिल्टर माने के गुर्दा में जाकर फंसी जाइत छैक। एकरा सँ गुर्दा कामकाज पर बहुत खराब असर पड़ैत छैक। आ आखिर में संक्रमण के खतरा बढ़ी जाइत छैक। ई त स्वाभाविक छै, जखन शरीर के एंटीबॉडी बनावे वाला फैक्ट्री खराब माल बनावे लागत तो असली दुश्मन से लड़त के। एहे लेल शरीरक रोग से लड़बाक क्षमता मतलब इम्यूनिटी बहुत कमजोर भय जाइत छैक। त एतेक तरहक लक्षण देखलाक बाद डॉक्टर ई तय कोना करैत छथि जे ई मल्टीपल माइलोमा ही अछि। चलो आब एकर निदानक तरीका के समझाइत छी। देखो, डॉक्टर सब एकटा बहुत प्रसिद्ध शॉर्टकट के इस्तेमाल करैत छथिन, CRAB। C माने कैल्शियमक स्तर बढ़ब, R माने रीनल यानी गुर्दाक समस्या,
ए माने एनीमिया और बी माने बोन यानी हड्डी में समस्या। जँ एही में सँ कोनो एके भी समस्या मौजूद अछि त ई एकटा संकेत भ सकैत अछि जे माइलोमा शरीर के नुकसान पहुंचा रहल अछि। क्रैब के अलावा अब डॉक्टर सब एसएलआईम क्राइटेरिया पर सेहो ध्यान दैत छथि। ये एडवांस बायोमार्कर छै। ई ओहे खतरनाक संकेत जकाँ छै जे बीमारी के तेजी से आगाँ बढ़बाक चेतावनी दैत अछि। एकर मदद सँ डॉक्टर लक्षण प्रकट होबे सँ पहले सेहो इलाज शुरू करबाक निर्णय लऽ सकैत छथि। आब ओ सवाल जे लगभग सभक मन में अबैत छै, खासकर जखन परिवार में केकरो ई बीमारी होइत छैक, की ई बीमारी एक पीढ़ी से दोसर पीढ़ी में जाइत छै? एकर जवाब एकदम साफ अछि। सामान्य तौर पर नहीं, माइलोमा के कोनो वंशानुगत बीमारी नहीं मानल जाइत छैक। हाँ, ई जरूर अछि जे जँ परिवार में केकरो रहल छैक त खतरा किछु बढ़ि जाइत छैक, मुदा कुल मिलाकर ई खतरा बहुत कम रहैत अछि। त एतेक जानकारी भेटलाक बाद आगाँ की? देखू, ई बुनियादी समझ अहाँक सबसे पैघ हथियार अछि। ई अहाँके अपन डॉक्टर आ हेल्थ केयर टीम सँ बेहतर ढंग सँ बात करबाक लेल तैयार करैत अछि। एकटा बात हमेशा याद राखू, सही जानकारी सँ पैघ कोनो ताकत नहीं, आ हर मुश्किल रास्ता लेल कोनो न कोनो समाधान जरूर होइत अछि।